हाँ, तो देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, इसमें लिखा हुआ है कि मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ कि हम लोग को ऐसा कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले मैं यहीं से दिखा देता हूँ ना तुमको। एक सेकेंड वेट, कहाँ हो? ठीक है, मैं तुमको यहीं से पढ़ के दिखा दे रहा हूँ कि लिखा है इधर क्वेश्चन में कि हाउ मच मनी कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर सेल ऑफ इक्विटी शेयर अज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 21। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि रिटेन अर्निंग कितने होने वाली है नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट की 50% ऑफ 2021, यानी फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ 2021। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग 2021 में कमाने वाले हैं उसका अज्यूम करना है कि उसका 50% तो हम लोग रिटेन करने वाले हैं। तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार हम समझेंगे कि क्वेश्चन करना कैसे। पहले एक बार लाइन वापस पढ़ते हैं कि लिखा है यहाँ पे कि अज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज़ 50% ऑफ 2021। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो भी हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट से हमने कोई पोर्शन बचा लिया तो वो रिटेन अर्निंग हो गई। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले रिटेन अर्निंग कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब इधर क्या लिखा है कि देखो, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग, ये पहले लाइन पढ़ दो, अर्निंग पर शेयर फॉर 2021 इज़ 2.50, यानी हमने पर शेयर पे 2.50 रुपीज़ कमाए। क्या हो रहा है ऑन? 2.50 रुपीज़ हमने इस ईयर पे हम लोगों ने कमाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इधर आओ, मैं तुम्हें इधर समझाता हूँ कि हमने भैया साल में कितने कमाए। हमने साल में कमाए 2.50। अब ये हमेशा एक इन्फॉर्मेशन और देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स इधर लिखे हैं 50,000, ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये क्या बताता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया है। उसमें से ये बोल रहा है कि उसमें 50% हमने सेव कर लिया है। तो 50,000 इंटू 2.5 हमें बता देगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया है शेयर होल्डर्स के लिए, यानी 50,000 इंटू 2.5 इज़ 1,25,000। अब उसमें बोलता है कि 50% वो वाला पैसा था, यानी 1.25 लाख का 50% था, वो तो हमने सेव कर लिया। तो कितना हुआ, यानी 62,500 हमने सेव कर लिया। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हमेशा हमको सीखनी है कि ये, जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये इनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ये इनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या, जैसे सर ने हमने एक निकाला था, एक सेकेंड ओके। अब वहीं अगर ये क्वेश्चन 32, यानी जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे सर ने, उनका क्वेश्चन 32 है। अगर इसकी बात करें तो इसमें सर ने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर निकाल लिया। ये था कि है ना, अपने डिबेंचर्स होंगे 15% ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होंगे 5% ऑफ कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 80% ऑफ कैपिटल। तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि हमारे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में से इक्विटी का पोर्शन कितना है। जैसे इस क्वेश्चन में भी 80% है और वो वाले क्वेश्चन में भी 80% है, और अगर एक दो क्वेश्चन और देखोगे उनमें भी 80% मिल ही जाएगा। तो मतलब हमको सबसे पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कितना परसेंट है। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हमारे लिए सारा काम आसान है। हमने क्या फाइंड करा, हमारे पास हमने कितना सारा, हम लोगों ने कितना शेयर होल्डर्स के लिए कमाया, इनटू कर दिया 50% से, वो हमारी आ गई रिटेन अर्निंग, और डिवाइड कर देना है ऐसे 80%। 80% क्या है, इक्विटी का पोर्शन इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी का पोर्शन इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर उससे जो भी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 78,125, यानी इतना पैसा हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। और नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल और दे दे रहा हूँ इसका, देख लो। सर ने यहाँ पे निकाला था कितना, 15%, 5%, 80%, ठीक है। ये आ गया इनका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने कितना करा, 2.773, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। 2.773 हमारी रिटेन अर्निंग्स थी, इंटू 2 लाख हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी ये था 2.773 अर्निंग पर शेयर था, इंटू 2 लाख हो गया, ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। इन दोनों का टोटल अमाउंट का कर देंगे 50%, तो आ जाएगा कितना हमने पैसा कमाया, उनमें से कितना पैसा हमने सेव कर लिया, तो वो हो गई रिटेन अर्निंग्स। उस रिटेन अर्निंग की वैल्यू आई थी 2,77,300। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 80% से। 80% कहाँ से आया, इक्विटी का पोर्शन इन टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उससे जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारा आंसर, 3,46,625।